जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। इस अध्याय का एवं अंतिम अध्याय का सार केवल समझना ही है। यदि आप समझ गए तो बिल्कुल ठीक, यदि आप न समझ सके तो केवल और केवल आपके मन में प्रश्न बनते रहेंगे और प्रश्नों का भंडार बन जाएगा। हाँ, यदि आप समझ सके, आपने बुद्धि ने लगाई और ये सीधे सीधे शब्द हृदय में जाने दिए तो आप जरूर समझ सकेंगे। यूनानी कथा है नारसीसस की। एक युवक बहुत सुंदर बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। वह बैठा है एक झील के किनारे, शांत सुंदर झील, तरंग भी नहीं। उसमें अपनी छाया देखी, वह मोहित हो गया अपनी छाया पर। वह अपनी छाया से प्रेम करने लगा। वह इतना पागल हो गया कि वहाँ से हटे ही न। उसे भूख प्यास भूल गई। वह मजनू हो गया और अपनी ही छाया को लैला समझ लिया। छाया सुंदर थी। बार बार वह झील में उतरे उसे पकड़ने को, लेकिन जब उतरे तो झील कप जाए, लहरें उठ जाएं, छाया खो जाए, फिर किनारे पर बैठ जाए। जब झील शांत हो तब फिर दिखाई पड़े। कहते हैं वह पागल हो गया, ऐसे ही वह मर गया। तुमने नारसिसस नाम का पौधा देखा होगा। पश्चिमी पौधा है। वह नदी को किनारे होता है। नारसिसस की याद में ही उसको नाम दिया गया है। वह नदी के किनारे ही होता है और झांककर अपनी छाया, अपने फूलों को पानी में देखता रहता है। लेकिन हर आदमी नारसिसस है। जिसे हम खोज रहे हैं वह भीतर है। जहाँ हम खोज रहे हैं वह केवल प्रतिबिंब है। वहाँ केवल प्रतिध्वनियाँ हैं। निश्चित ही प्रतिध्वनियों की खोजने का कोई उपाय नहीं जब तक हम मूल स्रोत की तरफ ना आए। मैं वो गुमगुश्ता मुसाफिर हूँ कि आप अपनी मंजिल हूँ। मुझे हस्ती से क्या हासिल, जीवन से मुझे क्या लेना देना है। मैं खुद हस्ती का हासिल हूँ। मैं खुद जीवन का निष्कर्ष हूँ। जीवन से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जीवन के माध्यम से मुझे कुछ अर्थ नहीं खोजना है। मैं खुद जीवन का अर्थ हूँ। मैं खुद जीवन की निष्पत्ति हूँ, निष्कर्ष हूँ, उसका आखिरी फूल हूँ, अंतिम चरण हूँ, उच्चतम शिखर हूँ। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में अर्थ खोज रहा है वह निरंतर अर्थहीनता को अनुभव करता है। यही तो हुआ आधुनिक युग में, अर्थ खो गया है। लोग कहते हैं कि पहले आदमी बुद्धिमान न थे, बहुत बुद्धिमान लोग हुए हैं। उनके साथ तुलना करनी कठिन है। बुद्ध भी हुए हैं, जरथुस्त्र भी हुए हैं, लाओ त्सु भी हुए हैं, अष्टावक्र भी हुए हैं। बुद्धि के और क्या शिखर हो सकते हैं? इससे बड़ी और क्या मेधा होगी। लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि जीवन में अर्थ नहीं है। आधुनिक युग में जो बुद्धिमान लोग हैं, शास्त्र हों, कामू हों, काफका हों, वे सब कहते हैं कि जीवन में कोई अर्थ नहीं है। अर्थहीन बेतड्डा मूर्ख के द्वारा कही कथा, ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट, एक मूर्ख के द्वारा कहा गया अर्थहीन वक्तव्य। अनगर्ल प्रलय, ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ फ्यूरी एंड नॉइज सिग्निफाइंग नथिंग। नहीं कुछ अर्थ, नहीं कुछ मूल्य, व्यर्थ की बकवास है। ऐसा है जीवन क्या हुआ? जीवन अचानक अर्थहीन क्यों मालूम होने लगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्थ हम गलत दिशा में खोज रहे हैं? क्योंकि कृष्ण तो कहते हैं जीवन महासार्थक है। क्योंकि कृष्ण तो कहते हैं कि जीवन तो परमार्थ और विवाह से भरा हुआ है। और बुद्ध तो कहते हैं
परम शांति, परम आनंद जीवन में छिपा है। अष्टावक्र तो कहते हैं जीवन स्वयं परमात्मा है। कहीं भूल हो रही है, कहीं चूक हो रही है, हम कहीं गलत दिशा में खोज रहे हैं। मुझे हस्ती से क्या हासिल, मैं खुद हस्ती का हासिल हूँ। जब हम बाहर खोजते हैं जीवन अर्थहीन मालूम होता है। जब हम भीतर खोजते हैं जीवन अर्थपूर्ण मालूम होता है, क्योंकि हम ही जीवन के अर्थ हैं। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं, मैं नित्य हूँ। ऐसा अद्भुत वचन न तो पहले कभी कहा गया, न फिर पीछे कभी कहा गया। इस वचन की अद्भुतता देखते हो मुझको नमस्कार है। निश्चित ही यह जनक का वक्तव्य नहीं है, यह परम घटना घट गई, उस घटना का ही वक्तव्य है। यह समाधिस्थ स्वर है, यह संगीत समाधि का है। अहो अहम नवो महाविनाशो यश नास्ति में, सब मिटेगा मैं नहीं मिटूंगा। सब जन्मता है मरता है, मैं न जन्मता हूँ न मरता हूँ। आश्चर्यमय हूँ, मैं स्वयं आश्चर्य हूँ। मुझे मेरा नमस्कार। छोटे से छोटे तृण से लेकर ब्रह्मा तक बनते और मिटते हैं, मैं उनका समय आता है और जाता है। वे सब समय में घटी हुई घटनाएं तरंगे हैं, मैं साक्षी हूँ। मैं उन्हें बनते और मिटते देखता हूँ। वे मेरी ही आंखों के सामने चल रहे अभिनय, खेल और नाटक हैं। मेरी ही आंखों के प्रकाश में वे प्रकाशित होते और वे लीन हो जाते हैं। बेहद भी जिनकी तुम मंदिर, ब्रह्मा भी जिनकी तुम मंदिरों में पूजा करते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, वे आते हैं और जाते हैं। सिर्फ एक तत्व इस जगत में न आता न जाता, वह तुम ही हो। तुमसे मुक्त तुम ही, और जब तुमसे मुक्त हो तब तुम पाओगे कि चरणों में अपने ही झुक गए। तब तुम पाओगे भीतर विराजमान है परम प्रभु। तब तुम पाओगे जिसे तुम खोजते थे वह तुम्हारे भीतर सदा से मौजूद प्रतीक्षा करता था। मैं आश्चर्यमय हूँ, मेरा मुझको नमस्कार है। ऐसे शब्द थे जनक के।